चलो बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक का अध्ययन करेंगे, संधि। इसके बारे में अध्ययन करेंगे संधि। संधि की परिभाषा देखो, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो देखो, 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, है ना। संधि की परिभाषा क्या है? परिभाषा देखो, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखो, यहाँ स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे अपन। स्वर संधि के भेद देखो, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। देखो यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि, यण और अयाधि, है ना। ये 5 है। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5। कितने भेद होते हैं? 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। अब हम दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। देखो, संधि पढ़ी अपनों ने, संधि के प्रकार पढ़े और स्वर संधि के 5 भेद, मतलब 5 प्रकार होते हैं स्वर संधि में। कितने? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयाधि। तो उसका पहला भेद पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि देखो, जब स्वर्णी स्वर का मतलब है जो स्वर होते हैं, स्वर्णी स्वर का अर्थ है कि कोई भी शब्द होता है उसमें स्वर पास पास आते हैं तो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अब यहाँ समझाएंगे आगे। जैसे देखो, यथाकार जब जब अ आ के साथ आ हो, मतलब आ के साथ या आ हो तो दोनों का क्या बन जाता है? आ बन जाता है, मतलब दीर्घ वर्ण बन जाता है। जब ई हो तो ई हो तो बड़ा ई बन जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब वो बड़ा बन जाता है लास्ट में ना, चाहे आगे हो उसको जब तोड़ने पर। जब ऊ हो तो के साथ ऊ हो तो बड़ा ऊ बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर लघु स्वर हो और दीर्घ स्वर हो, दोनों, मतलब अ हो आ हो, तो उसका दीर्घ स्वर बन जाएगा। दीर्घ स्वर में आ, ई, ऊ, मतलब बड़ी मात्रा वाले, है ना। ट्रिक देखो इसकी, दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा, शब्द के बीच में बड़ी मात्रा आ, ई, ऊ की मात्रा होगी। ये ध्यान रखना। अगर 4 ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आए तो उसमें क्या होगा? शब्द क्या होगा? बीच में बड़ी मात्रा होगी, ना। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, है ना। दीर्घ स्वर संधि कुछ उदाहरण के माध्यम से देखेंगे। आ, मतलब अ और अ मिलकर क्या बना है? आ बना है। जैसे भाव में क्या आ रहा है? आ रहा है और अर्थ भी है ना। तो और मिलकर क्या बना? भावार्थ। अब देखो, आ और मिलकर क्या बनेगा? आ बनेगा, है ना। कहने का तात्पर्य ये लघु स्वर दीर्घ स्वर में परिवर्तित होंगे। जैसे आ, अब यहाँ दीर्घ स्वर हैं, ये लघु स्वर हैं, बड़ा आ है और छोटा अ है। अब जैसे कि ये क्या बनेगा? बड़ा आ बन जाएगा। जैसे विद्या में क्या छुपा है? आ छुपा है ना। और अर्थी, यहाँ विद्या में आ है और अर्थी है तो क्या हो गया? विद्यार्थी। अब यहाँ देखो, छोटा ई और छोटा ई मिलके बड़ा ई बनेगा। जैसे कवि में कौन सी मात्रा लगी? छोटी की। फिर देखो, फिर इंद्र में ई क्या है? छोटा ई है तो यह बड़ा बनेगा। जैसे यहाँ पे कविंद्र, सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। नहीं मिस्टेक नहीं, सही है, किनिंद्र है ना। कविंद्र, सॉरी नहीं, कविंद्र होगा यहाँ पे, किनिंद्र नहीं होगा। थोड़ी प्रिंट मिस्टेक है। यहाँ पे होगा कविंद्र, है ना। कविंद्र का कनिंद्र नहीं होगा, कविंद्र होगा। अब देखो, ई तथा बड़ा ई तथा ई, यहाँ पे कविंद्र होगा, है ना। सॉरी थोड़ी प्रिंट मिस्टेक हो गई। अब बड़ा ई और छोटा ई मिलके बनता है बड़ा ई, है ना। तो सच्ची में देखो, ची में कौन सा है? बड़ा ई है और इंद्र छोटा है तो सचिंद्र। यहाँ लास्ट में क्या हो गया? बीच में बड़ा हो गया। ऊ देखो, बड़ा ऊ, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है। जैसे अनु में छोटा ऊ है और छोटा ऊ यहाँ पे उदित में,
तो ये मिलकर क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया यहाँ पे, है ना। जैसे अनु, ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनता है, फिर भी बड़ा ऊ बनता है। कहने का तात्पर्य है कि बड़ी मात्रा, मतलब बड़ा बड़ी, छोटा ऊ की जगह बड़ा ऊ आ जाता है, और ई की जगह बड़ा ई, अ की जगह आ, है ना। ऊ अगर चाहे आगे हो पीछे हो तो भी वो बड़ी मात्रा ही देगा। जैसे वधुत्व, पितृण, जो ऋषि का देखो यहाँ पे, है ना। ऋषि का री मिलके क्या बनते हैं, री ही बनते हैं। ऋषि का एक ही है, ऋषि ऋषि ऋषि। पितृऋण से पितृण, पितृऋण का पितृऋण, है ना, पितृऋण। धन्यवाद।